इस डेस्क को मैंने 5 महीने से ज़्यादा यूज़ कर लिया है और आखिरकार ये है मेरा वर्डिक्ट। इस डेस्क का जो मेन पर्पस है वो काफ़ी कम कीमत वाली डेस्क भी फुलफ़िल कर सकती हैं। बैक पेन सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें एक गेमर या फ्रीलांसर के तौर पर फेस करनी पड़ती है। गर्मियों में मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ा। ऑब्वियसली मैं इतना लेज़ी तो हूँ ही कि अच्छी एक्सरसाइज और योगा से बचता हूँ, इसलिए मैंने अपने ड्रीम सेटअप का एक गियर खरीदने की सोची, एक हाइट एडजस्टेबल डेस्क। जिन ऑफिस ऑटो सिट स्टैंड डेस्क में डुअल मोटर्स हैं, जिससे मैं बैठकर, खड़े होकर और कभी कभी फिक्सिंग करते हुए भी काम कर सकता हूँ। इस डेस्क के हाइड्रोलिक लेग्स 62 सेंटीमीटर से 128 सेंटीमीटर तक एडजस्ट किए जा सकते हैं और ऐसा करने के लिए डुअल मोटर्स लगी हैं जो 125 किलोग्राम तक वजन उठा सकती हैं टेबल टॉप को मिलाकर। इसके अलावा इसमें 3 हाइट प्रीसेट सेट कर सकते हैं, जिससे एक ही क्लिक में डेस्क हाइट एडजस्ट हो सकती है। जिन कंपनी 2 वेरिएंट्स देती है, एक सिंगल मोटर वाला जिसमें 100 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और दूसरा डुअल मोटर वाला जो 3.8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इससे ज़्यादा वजन उठा सकता है। अगर मुझे अलग साइज़ का टेबल टॉप चाहिए होता तो सिर्फ डेस्क फ्रेम भी मैं खरीद करके अपना खुद का टेबल टॉप बना सकता था। ये 2.5 सेंटीमीटर मोटा टेबल टॉप है जो काफ़ी स्टर्डी और हैवी है। 75 सेंटीमीटर की डेप्थ होने के साथ इसके 2 विड्थ ऑप्शंस आते हैं, 120 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। मैंने बड़ा वाला चुना। अगर आप सिर्फ डेस्क फ्रेम खरीद रहे हैं तो ये इसके टेबल टॉप के डायमेंशंस रिकमेंडेशन हैं। मुझे कुछ कलर ऑप्शंस मिले थे और मैंने वाइट फ्रेम और टेबल टॉप खरीदा। इस डेस्क का मेन पर्पस वर्क मोड के हिसाब से हाइट को एडजस्ट करना है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, ये काम मार्केट में काफ़ी सस्ते डेस्क भी कर सकते हैं। मैं मैनुअल मॉडल्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैनुअली हाइट एडजस्ट करने वाला डेस्क लेते हैं तो इसकी कीमत काफ़ी कम होती है, ज़रूर इसे भी चेक करें। क्योंकि इलेक्ट्रिक मॉडल ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पैसे खर्च करे और एनवायरनमेंट भी ख़राब करा, क्योंकि डिजिटल सिस्टम और दोनों मोटर्स मिलकर मोशन के दौरान करीब 68 वॉट और रेस्ट में सिर्फ 0.3 वॉट तक पावर कंज्यूम करते हैं। इसकी डिजिटल सिस्टम स्क्रीन 10 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाती है, जिसे किसी भी बटन को दबा करके दोबारा ऑन कर सकते हैं। इस फ्रेम में एक इनबिल्ट जायरो करंट कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, जिसे ये लोग एंटी कॉलिजन मैकेनिज्म कहते हैं। पिक्चर में दिखाया गया है कि जब कोई सॉफ्ट टॉय आ जाए तो ये डेस्क नीचे जाना बंद कर देती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ, मोशन के टाइम पर अगर हार्ड या सडन प्रेशर दिया जाए तब ये रुक जाती है। Enough specs. Now listen to my experience. स्टैंडिंग मोड में काम करना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मुझे स्टैंड एंड वर्क करने के प्रूवन बेनिफिट्स पता चले और फिर मैं इसका आदी हो गया। अब मैं लगभग अपने 30% काम को स्टैंडिंग मोड में करता हूँ, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, वॉइस ओवर करना, ड्राफ्ट्स रिव्यू करना और भी बहुत कुछ। वर्क पोस्चर चेंज करने से मुझे एक ऑब्वियस सॉल्यूशन मिला, कम बैक पेन, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आए। स्टैंडिंग पोजीशन में मैं ज़्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव महसूस करता हूँ। खड़े रहने से मैं कम लेज़ी फील कर रहा हूँ और वो काम कर ले रहा हूँ जो मैं बैठे हुए टाल देता था, जैसे पानी की बोतल भरना, ब्रेक लेना, वॉशरूम जाना, मुंह धोना और भी बहुत कुछ। वर्क मोड स्विच करने से मेरी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है और काम के दौरान फोकस भी इम्प्रूव होता है। मेरा शरीर अब पहले से ज़्यादा एक्टिव है और गार्डनिंग, वॉकिंग जैसी हॉबीज़ भी मैं अब करने लगा हूँ। वैसे स्टैंडिंग मोड में लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे नींद भी बेहतर आ रही है। ये बेनिफिट तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ये सारे चेंजेस मेरे लाइफस्टाइल में आए और उम्मीद करता हूँ कि आप भी सिट एंड स्टैंड वर्क मोड को अपनाकर इन्हें अचीव कर सकते हैं। और हाँ, ये बेनिफिट्स किसी भी सिट स्टैंड डेस्क के लिए माने जा सकते हैं। और इस डेस्क के प्रोज मैंने कुछ पॉइंट्स में बनाए हैं। इसे इंस्टॉल और असेंबल करना बहुत आसान है। वायर्स काफ़ी लॉन्ग हैं और अगर आपका टेबल टॉप बड़ा है तो इसके साथ एक एक्सटेंडर भी मिलता है। डेस्क फ्रेम की हाइट और विड्थ दोनों मैसिवली एडजस्टेबल हैं। टेबल टॉप मोटा और स्टडी है, जिससे इसके नीचे स्लाइडिंग ड्रॉर्स भी ड्रिल किए जा सकते हैं। वेट कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं फ्यूचर में ऑडियो इंटरफेसेस हैवी मिडीज़ के लिए अपग्रेड कर सकता हूँ। इसमें 3 कस्टमाइजेबल प्रीसेट मोड्स हैं, जिससे हाइट एकदम स्मूथली ट्रांसफॉर्म होती है और किसी भी बटन को दबाकर इसे रोका भी जा सकता है। वैसे मोटर्स की नॉइस काफ़ी लो है, जो कि सच में अनएक्सपेक्टेड था।
फ्रेम और टेबल टॉप को आसानी से किसी भी माइक्रोफैब्रिक क्लॉथ से साफ किया जा सकता है। हालांकि इसकी खामियां कुछ डील ब्रेकर तो नहीं है, फिर भी इसके कुछ कॉन्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। वेबसाइट में लिखा था कि टेबल टॉप में प्री ड्रिल्ड स्क्रू होल्स होंगे, लेकिन मुझे नहीं मिले। शायद मेरे खरीदने के बाद वेबसाइट ने यह फीचर अपडेट किया होगा, तो अब आपको शायद प्री ड्रिल्ड होल्स मिल जाएंगे। डेस्क को कमरे के किसी और कोने में हॉरिजॉन्टली मूव करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी है। हालांकि ये ऐसा करने के लिए बनी भी नहीं है। टेबल टॉप के एजेस राउंडेड हो सकते थे, जिससे ये और भी बेहतर दिखता, लेकिन ये वैसे ही हैं जैसे वेबसाइट की पिक्चर में दिखाया था। इसका सो कॉल्ड एंटी कॉलिजन सेंसर कभी वर्क नहीं करता, इसीलिए मैं डेस्क के नीचे 57 सेंटीमीटर से ऊंची चीज़ को रखना रिकमेंड नहीं करूँगा। चाय कॉफ़ी के दाग, पेन मार्क्स और गाढ़े स्टेन्स को हटाने के लिए हाउस होल्ड क्लीनर स्प्रेस की ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्प्ले ऑफ होने तक कंट्रोलर से एक हल्की बजिंग साउंड आती है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान नोटिसेबल हो सकती है। सिट स्टैंड डेस्क को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आप दिन में 4 घंटे से ज़्यादा डेस्क पर काम करते हैं तो ये हाईली रिकमेंडेड है। और इस डेस्क की बात करें तो ये शायद मेरे डेस्क सेटअप की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल परचेज है। लेकिन रुको, डेस्क सेटअप के लिए सबसे वैल्यूएबल परचेज एक्चुअली एक डेस्क ही है। कितनी अजीब बात है। अगर मेरा सेटअप आपको इंस्पिरेशनल लगा तो मैं जल्द ही एक डेस्क सेटअप टूर वीडियो भी बनाने वाला हूँ, जिसमें और भी अपग्रेड्स होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।